खुला रखते हैं, मुंह खोल कर श्वास लेते हैं ऐसा। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। मैं संदीप आर्यवीर वैदिक व्यायाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि अधिक से अधिक दंड हम कैसे लगाएं। कई भाइयों ने जो है मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने लगातार 260 पुशअप्स लगाई है, और कईयों ने पहले वाली वीडियो भी देखी जिसमें मैंने लगातार 500 साधारण दंड लगाए हैं, जो कि भारत योगी यूट्यूब चैनल पर है। तो वो जो है पूछते हैं कि आप मुझे पूछते हैं कि आप इतने दंड अधिक से अधिक कैसे लगा लेते हो। कमेंट में कई भाई पूछ रहे थे। तो दोस्तों मैं जो है व्यायाम करता हूँ तो मैं उसे सही विधि से करता हूँ, सही तरीके से करता हूँ। और जैसे कि आज आपने वर्तमान समय में देखा होगा कि जो लड़के व्यायाम करते हैं वह अधिक तेज गति से दंड लगाते हैं, एकदम तेज गति से। जैसे वो तेज गति से दंड लगाना शुरू करते हैं दोस्तों, वो 20, 30, 50 लगाते हैं और उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि 20, 30, 50 के आगे वो हाँफने लगते हैं। उनका इस तरह से वो हाँफने लगते हैं और उनका मुंह जो है सूख जाता है, और जिस कारण से उनके शरीर में पानी की कमी पड़ती है। और तो दोस्तों वे जो कुछ गलतियाँ करते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो गलतियाँ क्या होती है, और वो गलतियाँ मैं नहीं करता हूँ। इसी कारण मैं लगातार 100, 200, 300 दंड 500 आसानी से लगा लेता हूँ। दोस्तों इस दंड के बारे में मुझे जो है आज से तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले मालूम पड़ा था कि मतलब इस विधि से हमें दंड लगाना चाहिए। इस दंड को हमारे भारत में प्रोफेसर राम मूर्ति जी जो है बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान थे। जब अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय का उन्हें कलयुग का भीम भी कहा जाता था। दोस्तों प्रोफेसर राम मूर्ति जी ने काफ़ी मेहनत से, जब वे काफ़ी उन्होंने मेहनत की थी इस विधि को खून निकालने की। जब वो 5 वर्ष की आयु में थे तो उन्हें जो है दमे का रोग हो गया था, और इस दमे के रोग के कारण उन्होंने व्यायाम आदि करना शुरू किया। तो उस समय में जो है जिम तो होते थे नहीं, तो वे अखाड़ों में जाते थे, व्यायाम करते थे। तो उस समय के जितने भी बड़े पहलवानों से वो मिले और उन्होंने व्यायाम करने सीखा। तो व्यायाम करने से जो है उनका जो दमे का रोग था वो तो ठीक हो गया, पर वे वो सब व्यायाम उन्हें उतना जमा नहीं। तो प्रोफेसर राम मूर्ति जी जो है अपने उस समय में महाभारत पढ़ा करते थे, रामायण पढ़ा करते थे। तो वे महाभारत पढ़ते समय, रामायण पढ़ते समय उसमें जो है वर्णन होता था कि जो हमारे महाबली है, जैसे रामायण में हमारे महाबली हनुमान जी और महाभारत में योगेश्वर श्री कृष्ण जी और महाबली भीम। तो जब वो इन सब के बारे में पढ़ते थे तो उन्हें मन में वे सोचते थे कि वे सब इतने महान, इतने महाबली, इतने शक्तिशाली कैसे होते। तो प्रोफेसर राम मूर्ति जी सोचा करते थे कि मैं इतना बलवान, इनकी तरह इतना बलवान तो बन नहीं सकता, पर ताकतवर तो बन ही सकता हूँ। इतना बलिष्ठ तो नहीं बन सकते थे, पर कुछ तो प्रयास कर ही सकता हूँ। तो इसी कारण उन्होंने जो है दोस्तों आयुर्वेद की कई सारी पुस्तकें पढ़ना शुरू की। संस्कृत में वो अच्छे उन्हें आती थी, संस्कृत के महान वो थे, जानते थे संस्कृत आदि पढ़ना। और तो उन्होंने कई सारे ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, पुस्तकें पढ़ना शुरू किए। तो दोस्तों उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और उन्होंने देखा कि व्यायाम जब हम करते हैं, किसी भी व्यायाम को हम करें उसे हमें प्राणायाम के साथ करना है। आप यदि देखें तो हमारे योग सूत्र जो है, जिसमें जो हमारे योगा होती है, जो योग आदि करते हैं, उसमें भी प्राणायाम का अधिक महत्व है दोस्तों। प्राणायाम का बहुत महत्व है, बताया गया है। और प्राणायाम के साथ ही अगर हम व्यायाम भी करते हैं तो दोस्तों उन्होंने खोज निकाला कि ये जो विधि है प्राणायाम वाली, इसी विधि से सब जो हमारे महापुरुष हैं वो भी इसी तरह से व्यायाम किया करते थे। तो आज मैं आपको उसी विधि से व्यायाम करना बताऊंगा कि किस तरह से हमें व्यायाम करना चाहिए। प्रोफेसर राम मूर्ति जी जो है इसी विधि से व्यायाम कर करके वो इतने बलिष्ठ हो गए थे, इतने शक्तिशाली हो गए थे दोस्तों, कि वे लिखते हैं कि वो वे प्रतिदिन इतने 3000 तक दंड लगाया करते थे, और बैठक में 1000-1500 बैठक लगाया करते थे। इतने बलिष्ठ हो चुके थे, इतने बलवान हो चुके थे दोस्तों कि वे अपनी छाती पर जो है हाथी होती है,
हाथी को अपनी छाती पर 5 मिनट तक प्राणायाम भरकर रोक लेते थे। मतलब हाथी को अपने सीने पर खड़ा कर लेते थे, इतने बलिष्ठ थे। तो आप जो ये उनके बारे में पढ़िए, आपको भी मालूम पड़ेगा। मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब उस समय का उन्हें कलयुग का भीम कहा जाता था। तो मैं जो आपको आज दोस्तों व्यायाम की विधि बताने वाला हूँ, किस तरह से हमें व्यायाम करना चाहिए। जैसा आजकल के समय में कई जो व्यायाम करते हैं अधिक तेज गति से व्यायाम करते हैं, कोई जो है व्यायाम करते एकदम तेज़ी से, जैसे उन्हें 50 दंड लगाने हैं। तो मैं बता दूँ वो आजकल कैसे व्यायाम करते हैं। मैं भी पहले इसी तरह से व्यायाम किया करता था दोस्तों, जैसे कि इस तरह से 1 2 3 तो इस तरह से जो है व्यायाम करते हैं। और श्वास जो है, श्वास वो मुंह खुला रखते हैं, मुंह खोल कर श्वास लेते हैं ऐसा। तो इस तरह से जो है श्वास लेते हैं। तो ये जो है गलत तरीका है दोस्तों, हमें इस तरह से व्यायाम नहीं करना है। अगर आप इस तरह से व्यायाम करते हैं तो आप जो है 50-60 भी दंड लगाते हो तो उसमें ही थक जाओगे। आप 50-60 भी नहीं लगा पाओगे शुरुआत में। तो जो सही तरीका है, आज मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमें व्यायाम करना है। तो ठीक है जी दोस्तों, मैं अभी आपको लगातार 100 साधारण दंड लगा कर बताने वाला हूँ। आपको भी दोस्तों इसी तरह से लगातार 100 साधारण दंड लगाना है। अभी जैसे आप व्यायाम करने जाए तो आप क्या करिए, एक काम करिए कि मेरी वीडियो जो है चालू कर दीजिए और मेरे साथ ही 100 साधारण दंड लगाइए। और जिस तरह से मैं श्वास लेता हूँ आप भी उसी प्रकार से एक दंड लगाएं श्वास लेकर, उसी तरह से। और मैं आपको अभी लगातार 100 लगा के दिखाऊंगा और 100 के शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें दंड लगाते समय श्वास लेना चाहिए और किस तरह से श्वास छोड़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब लगातार सीधा 100 साधारण दंड लगा कर दिखाता हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं लगाना। टी शर्ट से पहले तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको इस तरह से आ जाना है और हमें तेज गति से दंड नहीं लगाना है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि तेज गति से इस तरह से, जैसे ये 1 2 3, ये जो है गलत तरीका है दोस्तों। इस तरह से हमें दंड नहीं लगाना है। दंड को हमें मध्यम गति से लगाना है, धीमी गति से लगाना है, श्वास लेकर प्राणायाम के साथ लगाना है। ठीक है, आप भी इस तरह से मतलब आइए और जब आपका व्यायाम करने का टाइम हो तो मैं बताता हूँ, आप उसी तरह से कीजिए। यहाँ सबसे पहले हमें इस तरह से आ जाना है। यहाँ पर हमें लंबे गहरे श्वास भरने हैं और यहाँ छोड़ देने हैं। तो इस तरह से हमारा 1 हो गया। 2, हमें इतने ही गति से हमें जो सारे दंड लगाने हैं दोस्तों। आप भी इसी तरह से मतलब चाहिए तो आप वीडियो चालू करके और मेरे साथ ही दंड लगाएं। 3, आपको भी जो दोस्तों इतने ही धीमे गति से लगाना है, हमें अधिक तेज गति से नहीं लगाना है। अधिक तेज गति से लगाने से कुछ होता तो नहीं है, खाली हम तेजी से लगाएंगे और असर उतना होगा नहीं और आपका मतलब दंड से उतना परिणाम आपको देखने मिलेंगे नहीं। तो इसी तरह से धीमी गति से लगाएं। जैसे अभी हमारा हो गया 5 6। बोलना नहीं, आपको व्यायाम करते समय हमें मुंह खोलना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं मुंह खोल रहा हूँ। व्यायाम करते समय हमें श्वास जो है नाक से ही लेना है और नाक से ही श्वास छोड़नी है, मुंह बिल्कुल नहीं खोलना है। तो भाइयों आपको भी इसी तरह से जो है दंड लगाना है। अभी जैसे शाम का वक्त हो गया है तो थोड़ा अंधेरा भी होते जा रहा है, इसलिए मैं पूरी वीडियो मतलब 100 वाली नहीं बनाऊंगा। मैं अगली वीडियो में जो है लगातार 100 आपको लगा कर दिखाऊंगा और आप भी जो है दोस्तों उसी तरह से लगाइए। और जैसा अभी जिस विधि से मैंने बताया कि मध्यम गति से श्वास लेकर प्राणायाम के साथ मुंह हमें व्यायाम करते समय नहीं खोलना है, श्वास जो है हमें नाक से ही लेना है और नाक से ही श्वास छोड़ना है। जैसे कि जब हम पर्वत आसन में हो तो हमें श्वास लेना है और फिर एक दिन लगाकर ऐसे हुए और फिर जब पीछे हुए तो यहाँ पर श्वास छोड़ देना है और फिर से यहीं हमें श्वास लेना है और फिर से श्वास लेकर इस तरह से दूसरा, फिर से यहाँ सांस छोड़ देना है
श्वास लिया। तीसरा, मध्यम गति से धीमी गति से हमें करना है। दोस्तों हम किसी भी दंड को करें हमें मध्यम गति से ही करना है, अधिक तेज गति से नहीं करना है। अधिक तेज गति करने से कुछ होता नहीं है, हमारा श्वास फूलेगा और हम ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो ठीक है जी दोस्तों, आप भी इसी तरह से व्यायाम कीजिए। मैंने स्वयं ने इसी तरह से व्यायाम किया है और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 100, 500 दंड, 600 दंड, 1000 दंड भी लगाएंगे अगर आप इसी तरह से व्यायाम करते हैं तो ठीक है जी दोस्तों, यदि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस व्यायाम की विधि को जान पाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जिससे मतलब हमारा जो है हमें जो है इस तरह से वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो ठीक है जी, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।